All right. Once again, I say my name is Manoj Davrani. Okay, I'm the career counselor. I'm currently the director of Career Launch of Gwalior. I'm been doing this job for last 20 years now. मतलब almost I've counseled close to 30 odd thousand people. Okay, so मैं आप लोगों की अभी आज career counseling करूंगा. When I say मैं आपकी career counseling करूंगा, मैं आपको कोई जादू की छड़ी की तरह I'll not take out some पर्चा and say कि देखो life में ये करना है. I'll show you a lot of pathways to what essentially you kids can do. एंड देन इट इज अप टू यू कि तुम बच्चे लोग क्या essentially पिकअप करके आगे बढ़ना चाहते हो. ऑलराइट, सो नाउ व्हाई दिस करियर काउंसलिंग इज इम्पोर्टेंट, ये जानना सब लोगों के लिए बहुत जरूरी है. देखिए 20-30 years back the number of career options were very predictable. अगर आज से आप 10, 20, 15, 25 साल पहले जाएंगे और कुछ पेरेंट्स इस सेमिनार में बैठे होंगे, they'll understand कि हमारे जमाने में करियर ऑप्शंस बहुत लिमिटेड थे. एंड हैविंग सेड दैट वो बहुत ज्यादा एकेडमिक्स बेस्ड आउट थे. राइट, हमारे करियर डिसीजंस भी उसी तरह से होते थे कि हमारे 12th में कितने नंबर आ रहे हैं, 10th में कितने नंबर आ रहे हैं, तो accordingly we used to take subjects. All right, so considering the limited number of career options, at the same time those are the only things which are visible to us. हमें बाकी चीजें पता ही नहीं होती थी, तो उस जमाने में करियर काउंसलिंग की आवश्यकता शायद नहीं पड़ती थी. आज के जमाने में number one, career options are way more than what they were a couple of years back. Number two, information की आवश्यकता बहुत ज्यादा इसलिए है because आज भी बहुत सारे career options लोगों को पता भी नहीं होते हैं. All right, so this is the reason why career counseling session makes a lot of sense. One. Two, please understand it very clearly. If you know more number of options for your career, it is easy for you to take career decisions. हाँ, थोड़े कंफ्यूज हो जाओगे, लेकिन मेरे ख्याल से वो कंफ्यूजन वर्थवाइल है. वो वर्थवाइल क्यों है? बिकॉज जितना हम ज्यादा इन्फॉर्म्ड रहते हैं उतने हम ज्यादा कैलकुलेटिव करियर चॉइसेस लेते हैं. प्लीज अंडरस्टैंड, कैलकुलेटिव करियर चॉइसेस लेना बहुत इंपॉर्टेंट है. बिकॉज आज के जमाने में जिस स्पीड में चीजें चेंज हो रही हैं, जिस स्पीड में इकोनॉमी चेंज हो रही है, जो डायनेमिज्म आ चुका है, उस हिसाब से इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू टेक वेरी कैलकुलेटिव करियर डिसीजंस. राइट, सो दिस इज द प्राइम रीजन व्हाई वी आर ऑल मीटिंग टुडे. ऑलराइट, what I'm assuming is we have class 11 students, class 12 students, majorly class 10th entering 11 students हमारे पास हैं, जिनका सबसे बड़ा सवाल होता है कि what subjects do I take? Do I take biology, PCB, or I take a mathematics, PCM, or I take a commerce, or I take a humanities? ये सवाल सबके मन में होता है. ऑप्शनल्स के बहुत सारे सवाल होते हैं. These are very calculative questions which I'll definitely answer, no questions about it. But first thing first, please understand हम ये सब्जेक्ट लेते ही क्यों हैं. Right, what is the core reason behind taking the subject? Right, that is the first thing which everybody should know. Okay, life में करना क्या है, that is also something which everybody should know. Okay, as long as I'm not clear about the goals of my life, whatever subject I end up taking will be worthless. Okay, I can tell you from my own experience, मेरे जमाने के कितने लोग ऐसे हैं जो स्टार्ट हुए थे बायोलॉजी से और एंड अप हुए प्रॉब्ली स्पोर्ट्स में. ओके, मैं आपको ऐसे कितने लोग बता सकता हूँ. राइट, ये क्यों होता है? बिकॉज हम जब करियर डिसीजंस लेना चालू करते हैं और हमारा डिसीजन मेकर नॉर्मली हमारा पड़ोसी होता है या कोई दूर का रिश्तेदार होता है जो किसी कुछ लेके सक्सेसफुल हो जाता है, और वो हमारे लिए बेस वैल्यू बन जाता है कि भैया इसको देख के हम करियर बनाएंगे, तो वो ही हमारे करियर बनाने का सबसे रॉन्ग डिसीजन मेकिंग होता है. आर यू अंडरस्टैंडिंग और नॉट? राइट, ओके, सो वंस वी रियलाइज कि हमने किसी को देख के करियर बना लिया, तो वही हमारी करियर की सबसे बड़ी गलती हो जाती है. उसका एक बहुत ही टेक्निकल रीजन मैं धीरे धीरे करके बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है ना. अब थोड़ा सा एक दूसरी चीज आप सब बच्चों को पता होना चाहिए. प्लीज अंडरस्टैंड, यू शुड नॉट थिंक अबाउट मेकिंग करियर फॉर व्हाट इज रनिंग टुडे. ओके, यू शुड नॉट थिंक अबाउट मेकिंग करियर कि भैया आज के जमाने में क्या चल रहा है. एनविजन की आज से 5 साल बाद, 8 साल बाद क्या चलेगा. Envision where the economy will take it forward. Envision what are the avenues which will have more sense आने वाले समय में. So you'll realize that the career will make sense way more than what you're imagining. For example, I'll give you a very interesting fact. मेरे ज़माने में anybody who took IT happens to be super successful. Because very frankly speaking, हालांकि हम लोग की इतनी अकल नहीं थी समझने की कि यार IT कहाँ जाने वाला है, लेकिन अगर कोई भी विजनरी होगा जिसको पता होगा कि यार 1998 में 2000s में IT was not taking pace, right? So जितने भी इंजीनियरिंग के स्टूडेंट है स्पेशली इस डोमेन के, they went super successful because पूरा एरा 1.5 दशक 2 दशक इसी चीज में चलता रहा. So they went very successful. So the same way, if you realize that what is going to be the next wave
राइट, ऑफ प्रोफेशन, ऑफ करियर्स, आपकी सक्सेस गारंटीड है, राइट। लेकिन अगर आप वही चला कि आज से 20 साल पहले कोई व्यक्ति सक्सेसफुल हुआ था, उसको देख के मैं आज वही काम करूंगा, तो मेरे ख्याल से दुनिया का सबसे गलत डिसीजन होता है, बिकॉज आपके स्किल सेट्स डिफरेंट होते हैं, राइट। तो आज हम काफी सारी बातें करेंगे करियर के बारे में। आई विल गिव यू लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन, ओके। सो माय हम्बलेस्ट रिक्वेस्ट वुड बी पेन और पेपर लेके बैठिए, और मैं आपको बहुत कंफ्यूज करूंगा। I'll not give you a very clear cut way out की लाइफ में करना क्या है। I'll give you lot of things which you can essentially do, okay? फिर उसको अपन कनेक्ट करेंगे, कौन सा सब्जेक्ट अपन लेना चाहते हैं क्लास 10th के बाद, what can be the possible career options, we can take it forward. मेरी बातों का ध्यान रखना, एक भी ये मतलब नहीं कि दुनिया का कोई भी करियर ऑप्शंस गलत है, okay? Right, okay. So please be very 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 clear about it that कोई भी करियर ऑप्शन खराब नहीं होता। मतलब I firmly believe that as long as I am good at what I am doing, as long as I am awesome at what I'm doing, trust me, practically हर करियर अच्छा होता है, right, okay. I have made the entire career of myself बस just speaking, मैंने बोलने के बाद अपने करियर बनाया है, right? Just because I happen to speak good, I happen to explain good, I made a career out of speaking, right? Okay. So there are people who make career out of anything, be it sports, be it singing. So don't have even an iota of thought in your mind कि दुनिया का कोई भी करियर में ज्यादा स्कोप होता है, कम स्कोप होता है। स्कोप सब में होता है, सवाल है कि हम कहाँ फिट इन होते हैं, और हमारा कमिटमेंट लेवल कितना ऊपर है vis-a-vis that scope which we are talking about it. Okay, तो mentally be clear about it. That's what I'm talking about it. Okay. सेकेंड चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बहुत सारे लोग गलती करते हैं करियर बनाते समय, कि हमको बड़ा ज्ञान मिलता है टेलीविजन देख के, कोई ना कोई देता जाता है कि अपने पैशन को अपना करियर बनाओ, make your career what you love, right? Okay, connect your love with your career, what you're passionate about with your career, okay. और ये बहुत टाइम से हमको बोला जाता है, ये दिस इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग, पीपल एंड अप टेलिंग। मेरा इतने सालों का एक्सपीरियंस कहता है कि ये बिल्कुल ना सुनो, ओके। आई टेल यू व्हाई, आई एम टॉकिंग वेरी ब्लंट बट ट्रूथ इज द ट्रूथ, ओके। सबसे पहली बात, प्यार बदलता रहता है, ओके। व्हाट यू आर इंटरेस्टेड टुडे probably you might not be interested tomorrow, number one, okay. मान लो आप किसी चीज के लिए पैशनेट हो, तो आप तब तक पैशनेट हो जब तक आपको तकलीफें नहीं आ रही हैं। जिस दिन आपके पैशन को बोला जाएगा कि अपने करियर में कन्वर्ट करो, तो माइट बी यू आर नॉट केपेबल टू फाइट दैट हार्ड। फॉर एग्जाम्पल, आपको गाना अच्छा लगता है, ओके, तो साहब आपने अपने समाज में गा लिया, किसी क्लब्स में गा लिया, किसी पार्टीज में गा लिया, आपको बड़ी तारीफें मिली, फेसबुक इंस्टाग्राम पे खूब सारे लाइक्स मिले, आपको लगा अच्छा है, आई एम गुड, आपने यूट्यूब चैनल भी बना लिया, रिश्तेदारों ने भी थैंक यू कर दिया, वाओ, और थोड़े जो ना 100 200 500 लोगों ने आपको पसंद भी कर लिया। हैव यू एवर ट्राई टू थिंक अबाउट इट कि क्या आपके अंदर उस लेवल का पेशेंस है कि आप मुंबई जाके या किसी मेट्रो सिटीज में जाके क्या आप उस लेवल का स्ट्रगल कर पाएंगे सालों तक? Do you have that level of patience and caliber to stand to that level? Then plan singing as a career. Why? Because our country does not have that avenues कि भैया इस तरह की डिग्रीज मिलेगी कि आपको कोई ऑप्शंस मिल जाए। जब तक आपको कोई ब्रेक नहीं मिलेगा, आप सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे, right? So I'm not discouraging you, but when I'm saying convert passion to career, I think it's not a wrong way, but being practical, being career counselor, being all middle class people, जिसका core purpose होता है कि हमें अपनी livelihood कमाना है, right? तो मेरे हिसाब से आप passion को रखिए अपना, hobby should not go haywire, hobby should exist, you should keep doing it, but don't try to make career out of your passion, because हो सकता है कि शायद उसमें career options directly streamlined हो ही नहीं। Do I make my communication clear? Okay. So make career decisions out of information available, one, out of the skills you have to, मतलब आपके अंदर skills होने चाहिए, उस skills के अनुसार career बनाइए, okay. आपके अंदर competition fight करने की हिम्मत होनी चाहिए कि what level of competition are we fighting, वो बहुत important है, राइट? तो ये 3-4 चीजें मिला के आप करियर बनाइए। डोंट मेक करियर ऑन द बेसिस ऑफ सम सक्सेसफुल एग्जांपल्स, बी इट इन योर स्कूल, आपको कोई सीनियर सक्सेसफुल हो गया, या किसी मूवी में आपने साहब ये जवानी दीवानी में जर्नलिस्ट देख लिया तो अपने को ऐसे जर्नलिस्ट बनना है। डोंट, दिस इज अ रॉन्ग वे, राइट? टू मेक अ करियर, what you should look at is what are your skills. I repeat once again, look at very clearly what are your skills. आपकी skills क्या हैं? मैं थोड़ी देर बाद डिस्कस करूंगा skills क्या है, इसको नोट करते जाना, ठीक है? नंबर 2, what level of craziness, passion you have inside you to get what you want. आप कितने पागल हो, राइट? आप किस लेवल के पैशनेट हो अपने करियर को
पाने के लिए। बिकॉज ट्रस्ट मी, भारत देश की ये बड़ी प्रॉब्लम है, 134 करोड़ की पॉपुलेशन के हिसाब से यहाँ पे तुम जो भी सोचोगे तुम्हारे जैसे लाखों लोग वही चीज सोच रहे होंगे। तो ट्रस्ट मी, इट इज नॉट टू डिस्करेज यू बट टू बी वेरी क्लियर अबाउट द फैक्ट कि भाई तुम्हारी सोचने से तुम्हें करियर नहीं मिलेगा, राइट। मम्मी पापा सिर्फ फीस देके उस पर्टिकुलर कोचिंग स्कूल कॉलेज में एडमिशन कराने की सोच सकते हैं, लेकिन करियर तुम्हें बनाना है बेटा, तो मेहनत तुम्हें करनी है। तो किस लेवल के पैशन तुम्हारे अंदर है, व्हेन आई से पैशन पुराने वाले पैशन से कनेक्ट नहीं करना, राइट। किस लेवल की क्रेजीनेस तुम्हारे अंदर है, किस लेवल का जुनून है कि जो मुझे चाहिए मैं पाना चाहता हूँ, वो भी बहुत डिपेंड करता है, राइट। ओके, राइट। अगर नहीं है तो शायद आप बहुत हैवी करियर नहीं अटेन कर पाओगे। ओके, लास्ट, किस लेवल का स्ट्रेस ले सकते हो। सी व्हाटएवर पीपल एंड अप सेइंग, मार्क माय वर्ड्स, राइट। मैं आज हर साल कंपटीशन के हजारों लोगों को साल में तैयारी कराता हूँ, करीब करीब 2 दशक हो गए मुझे। जो कोई कुछ भी कहे स्ट्रेस होगा, राइट। और कोई ऐसा स्ट्रेस नहीं होता, इट्स इन अ माइंड, हमारे मन में होता है। कुछ लोग बहुत हंसते खेलते सारे एग्जाम निकाल लेते हैं, कुछ लोग साल भर रोते रहते हैं कि नहीं निकलता। तो इट्स अबाउट व्हाट लेवल ऑफ पेशेंस यू हैव to clear that set of exam. That is also very important. Okay, that is extremely important for everyone. I request everyone to kindly switch off your videos. It disturbs me also. So please अपने videos को बंद करके रखिए. Okay, so that everybody can concentrate on my photograph only. मुझे देख सके. Okay, तो चलिए चालू करते हैं quickly. यहाँ तक सबको समझ में आया? Respond कीजिए. Respond करते रहेंगे तो मुझे जल्दी मजा आएगा. यहाँ तक कनेक्ट हुआ? जल्दी बताओ, शाबाश। गुड। देखो कनेक्ट होगा तो मजा आएगा अपन। ये डोंट टेक इट लाइक अ मोनोलॉग कि भगवान बोल रहा है भक्त लोग सुन रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, राइट। आई विल शो यू द डायरेक्शंस, राइट, एंड व्हेन आई शो यू द डायरेक्शंस आई प्रॉमिस द फैक्ट दैट यू विल एंजॉय इट एंड यू विल बी सक्सेसफुल इन लाइफ वंस यू फॉलो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। Okay, and these are not prescriptive thoughts, these are more suggestive thoughts. Okay, right, are you getting or not? Great. चलिए अब मैं अपनी प्रेजेंटेशन दिखाता हूँ। अमिताभ जी 136 करोड़ कह लीजिए, 134 करोड़ कह लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता सर। पहली बात तो कंसेंसस अभी क्लियर नहीं हुआ है सर। दूसरी बात ठीक है सर 136 करोड़ मान लेते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब दोनों ही नंबर सर इनकरेजिंग नहीं है, whichever way we look at it. All right sir, right, चलिए चालू करते हैं। So this is my photograph which was there running a lot. चलिए जी चालू करते हैं। अब थोड़ा सा बच्चे लोगों को, जितने स्टूडेंट्स यहाँ बैठे हैं, लेट मी फर्स्ट एक्सप्लेन दिस मैथ्स जो तुम्हारे सामने है। ऑल द स्टूडेंट्स शुड अंडरस्टैंड दिस मैथ, क्योंकि यही तुम्हारे जीवन में होने वाला है। तो बी वेरी वेरी क्लियर, एग्जैक्टली यही होने वाला है। ये हमारे संग भी हुआ था, हमारे पेरेंट्स के संग भी हुआ था, तुम्हारे संग भी होगा। ये एक स्टैंडर्ड करियर पाथ है जो तुम्हारे को पता होना चाहिए, और ये जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं सबको ये पता होना चाहिए। all the students sitting out here, be mentally clear बेटा कि आप लोग जो हैं अभी 10th क्लियर करे हुए हो, you will take up any subject, जो मन में है सब्जेक्ट लोगे, और maybe you end up taking science, maybe you end up taking humanities, maybe you end up taking commerce. अगर आप ICSE बोर्ड वाले हो, इंटरनेशनल बोर्ड वाले हो, तो हो सकता है कुछ और कॉम्बिनेशन आपके पास अवेलेबल हो, आप कुछ ना कुछ ही लोगे, राइट। अब इसमें भी वेरिएशंस होते हैं। साइंस में आप PCB लेना चाहते हो, PCM लेना चाहते हो, PCMB दोनों लेना चाहते हो, एंड ऑल दो स्टोरीज हम थोड़ी देर में बात करेंगे। आप सारे के सारे बच्चे लोग स्कूल जब पास करोगे 11th एंड 12th बाय टेकिंग दीज सब्जेक्ट्स, जब आप ये सब्जेक्ट ले लोगे तो बेटा आप लोग कॉलेज में एंट्री लोगे, राइट। कॉलेज में टेक्निकली आप 2 बार मेनली एंट्री ले सकते हो, उसके बाद चाहो तो तीसरी बार भी ले सकते हो डॉक्टरेट करने के लिए, राइट। ओके ओके, सो व्हेन यू डू ग्रेजुएशन, अच्छा पहली बार जब कॉलेज में जाओगे तो यू विल गो फॉर ग्रेजुएशन, ठीक है ना। अभी मैंने 3 चीजें लिखी हुई हैं, प्रोफेशनल, कोर एंड एम्प्लॉयमेंट। ये क्यों लिखी है बता देता हूँ। देखो, एक होती है कोर ग्रेजुएशन। कोर ग्रेजुएशन मतलब शुद्ध ग्रेजुएशन जिसका एम्प्लॉयबिलिटी से कोई बहुत बेसिक रिलेशनशिप नहीं होता है, जैसे बीकॉम, BSc, BA। नॉट टू से दैट दे आर बैड, ध्यान रखना, आई नेवर से एनीथिंग इज बैड, एवरीथिंग इज गुड, राइट। देयर आर सर्टेन ग्रेजुएशंस which are there to get knowledge, they are not employment centric, okay, right। तो वो होती है कोर ग्रेजुएशन, ओके, जिसका एम्प्लॉयमेंट से डायरेक्ट कोरिलेशन नहीं होता है, ओके। कुछ ग्रेजुएशंस होती हैं प्रोफेशनल ग्रेजुएशन, जहां पे आप प्रोफेशनल डिग्रीज करते हो। फॉर एग्जांपल आप इंजीनियरिंग करते हो, आप मेडिसिन करते हो, आप लॉ करते हो, आप फैशन करते हो, आप मास मीडिया करते हो। तो जब आप बहुत प्रोफेशनल सेंट्रिक ग्रेजुएशन करते हैं, राइट, so that graduation is different than
the graduation which we talk about it, right? Okay, मेरा अब तक एक्सपीरियंस ये कहता है कि प्रोफेशनल ग्रेजुएशन स्टैंड्स वे बेटर देन कोर ग्रेजुएशन. नॉट टू से कोर ग्रेजुएशन इज बैड, बट अगर इस मैड रश ऑफ कंपटीशन से मुझे अपने आप को बचाना है थोड़ा बहुत, तो प्रोफेशनल ग्रेजुएशन बहुत मैटर करती है. जब मैं तुम लोगों की एज में था तो हमारे लिए प्रोफेशनल ग्रेजुएशन 2 ही 3 ही होती थी. इंजीनियरिंग कर लो, मेडिसिन कर लो, या फिर कहीं से करस्पॉन्डेंस से कुछ ग्रेजुएशन करके सीए की तैयारी कर लो, तो वही हमने सुना था. अब लॉ भी आ गया है, लॉ प्लस सीएस कॉम्बिनेशन में लोग करने लगे हैं. अब लोग इंजीनियरिंग प्लस लॉ कर रहे हैं, राइट? ओके, अब लोग सीए प्लस एमबीए करने लगे हैं. तो अब तो लोग कॉम्बिनेशन में आगे बढ़ रहे हैं, राइट? हमारे जमाने में इट वाज 2-3 चॉइसेस. अभी क्या है, पीपल आर मूविंग वे अहेड, राइट? ओके, सो दैट इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट इट. ओके, अब जब आप कॉलेज से ग्रेजुएशन कर लेते हो, तब उसके बाद आप पोस्ट ग्रेजुएशन करने वापस से कॉलेज में जाते हो, अगर आप जाना चाहो तो, राइट? कुछ लोग क्या करते हैं, ग्रेजुएशन के बाद सीधा नौकरी करना चालू कर देते हैं, राइट? नाउ कुछ लोग पढ़ना वापस जाते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं. कुछ लोग पोस्ट ग्रेजुएशन करके वापस से डॉक्टरेट करके रिसर्च में चले जाते हैं, पीएचडी करने चले जाते हैं, राइट? कुछ लोग पढ़ाने भी निकल जाते हैं, राइट? तो मल्टीपल करियर ऑप्शंस हैं जो मोर लेस आप लोग चूज करेंगे. सो आई रिपीट वंस अगेन, आप सारे बच्चे लोग अभी 10th में 11th में आ रहे हो. You'll be taking these 3 subjects. Whatever you do after this subject, you'll be going to college. After this college, you'll be again going to college to do post graduation. ये basic structure है. क्या ये सारे बच्चे लोगों को समझ में आया? जल्दी बताइए, quick. If you make it quicker, I'll be able to understand better कि तुम्हें समझ में आ रहा है. जल्दी से सबका यस आना चाहिए, तब मजा आएगा. शाबाश, वेरी नाइस. सो नाउ वी आर वेरी क्लियर कि भाई अपन को ग्रेजुएशन करना है, पोस्ट ग्रेजुएशन करना है. अब तुम बोलोगे सर अभी क्यों बता रहे हो? बेटा तुमको अगर अपने पढ़ाई का करियर पाथ ही नहीं पता, तुम पढ़ क्या रहे हो, राइट? सो वी नीड टू बी वेरी क्लियर कि हमारा करियर पाथ क्या है, हम करने क्या वाले हैं, राइट? वो तो बात की बात है, करना क्या जिंदगी में, हम पढ़ेंगे क्या, हमें ये तो पता होना चाहिए, राइट? सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन वी टॉक अबाउट दिस. ठीक है ना? चलिए अब मैं थोड़ा सा क्लियर करता हूँ ड्राइंग को वापस से. नाउ ये मैंने क्यों बताया, I consciously made it a point कि मैंने क्यों बताया, because मेरा जो मेरा thought है वो स्पेशली करियर बनाने के लिए. तो सबसे पहले देखो कि हमें करना क्या है. ओके, सो लुक एट दिस, these are the things we do in life. यही करियर होता है और कुछ नहीं होता. करियर डिग्री नहीं होती, एमबीए का करियर नहीं होता, सीए कोई करियर नहीं होता, लॉ कोई करियर नहीं होता. वो तो डिग्रीज है, पाथवे हैं. हमें करना क्या जिंदगी में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. तो ये जितने फोटो दिख रहे हैं ये करियर है, और ऐसे खूब सारी चीजें हो सकती हैं जो तुम्हारा करियर बन सकता है, राइट? ट्रस्ट मी, 21st सेंचुरी में लाइफ में तुमको जो पसंद है, whatever you go at, there is a career options available for that. In fact, it is to go that way that if you are interested in serving society, social work करने की इच्छा है तुम्हारे को, तो there are programs in social work, rural management जो तुम्हारा करियर बना देंगे. Okay, इस लेवल पे you have to understand that. So there are no dearth of career options. It is the skills which connect with the career options, you take it forward around. तो देखो खूब सारे photographs हैं, right? Now simple भाषा में देखा जाए तो ये तुम कर सकते हो. You can go for a defense job, you can go for a government services. Now when I say government services, पूरा buffet है, right? From UPSC, IAS to central government jobs, to banks, to anywhere, right? आप मेडिसिन एज अ करियर ले सकते हो, इंजीनियरिंग एज अ करियर ले सकते हो, कॉमर्स में जाके अपना करियर बना सकते हो, हेल्थ केयर सेक्टर में एंट्री ले सकते हो, एंटरटेनमेंट मीडिया में जा सकते हो, एग्रीकल्चर साइंस में जा सकते हो, फैशन लाइफस्टाइल में अपना अच्छा खासा करियर बना सकते हो, मैनेजमेंट साइंस में, मैनेजमेंट एजुकेशन में अच्छा खासा करियर बना सकते हो, ह्यूमैनिटीज में बहुत बढ़िया करियर बना सकते हो. तो यू कैन मेक करियर एवरीवेयर, राइट? ना ये सारी बातें क्यों बता रहा हूँ, वाई? बिकॉज सोसाइटी को हर एक की आवश्यकता होती है. So, मुद्दे की बात क्या है कि मुझको करना क्या है, मैं सब्जेक्ट कौन से लूं, वापस उसी क्वेश्चन पे आते हैं. What career do I choose? What career? So I again come to the same point. This is my basic mantra. ये सालों से मैं फॉलो कर रहा हूँ. And I genuinely believe this works a lot, right? Okay. आप जिंदगी को फॉरवर्ड लुकिंग में करियर नहीं बना सकते, बिकॉज आज आप 10th में हो, दूसरों को देख के 11th 12th कर लोगे, फिर ग्रेजुएशन कर लोगे, रियलाइज होगा कि यार मेरे को कुछ करना ही और था, फिर पीजी कुछ और करोगे, राइट? और फिर अपने करियर बनाओगे. ओके, नाउ मैं तुम्हें बताता हूँ, आज आप एमबीए की क्लास में जाके देखिए, राइट? 90% से ऊपर बच्चा इंजीनियरिंग स्टूडेंट होता है. ट्रस्ट मी, एमबीए आदमी बीबीए करके कर सकता है, राइट? आज हिंदुस्तान का मेजोरिटी ऑफ इंजीनियर इंजीनियरिंग करके, इंजीनियरिंग छोड़ के सारे काम करता है. नॉट टू से इंजीनियरिंग इज बैड, बट द फैक्ट इज द करियर ऑप्शंस अवेलेबल अदरवाइज आर वेरी हाई, राइट? So my question is, it is way better कि आप ये देखो कि लाइफ में आपको यहाँ क्या करना है, और यहाँ आप खड़े हो, तो बस यहाँ जो करना है
पीछे कनेक्ट करने के लिए यहाँ से चालू करो, तो ये जो स्टेप्स होंगे वो ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड होंगे और आराम से तुम बना सकते हो. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट आर यू सपोज टू डू. ड्रीम, राइट, प्लान, talk to people around you, right? And when I say do that, so don't talk about subjects, look at the professions. For example, अगर आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, to talk to professional CA, they can give you a very genuine advice कि CA करता क्या है. पॉसिबल हो अपने पापा मम्मी से बात करके उनके साथ घंटा 2 घंटा उनको ऑफिस में जाके स्पेंड करो, राइट? उनसे बात करो, वर्चुअली बात करो. अब तो कोविड टाइम में चल रहे हैं हम लोग, right? And talk to them. You'll get exactly what a chartered accountant can do, and I'll tell you, you'll love it. Okay, look at lawyers, right? Look at judiciary. Speak to some judge, and I'll tell you, talk to a judge, talk to a qualified engineer who's working in an organization. He would love to guide you because everybody wants to guide. ये तो अपने अंदर भरा हुआ है ना कि अपने को गाइड कर रहा है सामने वाले को, right? So it is always advisable कि इस स्टेज पे जो भी तुम बनना चाहते हो, IAS ऑफिसर बनना चाहते हो, जज बनना चाहते हो, आर्मी ऑफिसर बनना चाहते हो, बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनना चाहते हो, उन लोगों को ढूंढो, कनेक्ट करो, उनके संग बैठो, तुम्हें फील आएगी कि यार ये मेरे लिए है, दिस इज फॉर मी. एंड व्हेन यू आर कन्विंस्ड कि दिस इज व्हाट आई वांट टू बिकम, राइट, ओके, देन यू प्लान फ्रॉम हियर कि मैं यहाँ से क्या करना चाहता हूँ. तुमको मजा आ जाएगा करियर में, क्योंकि ये फिर तुम करियर ना मम्मी पापा की जबरदस्ती में पढ़ोगे नहीं, फिर तुम दिल से पढ़ोगे क्योंकि तुम्हारी ड्रीम सेट हो चुकी है. और एक बार तुम्हारी ड्रीम सेट होती है ना, तो आई एम नॉट सेइंग दैट दीज आर द फाइनल ड्रीम्स, बट ट्रस्ट मी, एक सोच ना आपके करियर को बहुत आगे लेके चले जाती है. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो ये फर्स्ट रूल है जो मैं समझना है. तो हमने 3 बातें करी, सारे बच्चे लोग ध्यान रखना. नंबर 1, व्हाट इंटरेस्ट यू, व्हाट आर योर स्किल्स, what level of passion and competitive spirit you have, right? ये 3 मिला के ही आपको प्लान करना है कि भाई मेरे को करना है क्या लाइफ में. ओके, ये रूल्स हैं, ये फॉलो करना, राइट? और इसके लिए सोचना पड़ता है, मजे ले लेके सोचो, कोई स्ट्रेस मत लेना, बिल्कुल भी कोई स्ट्रेस मत लेना. शाहरुख खान की पिक्चर मत देखना कि साहब 70 मिनट में अपन क्या करेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता. 70 मिनट में किसी ने मैच नहीं देखा. People take years to practice and win a match. ये सब मूवीज में होता है, रियलिटी में कुछ नहीं होता है. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं अपन. अब ये सारी बातों में जो मेरा थॉट है, let me come to a blank slide first. Just a sec. मेरा जो थॉट है ना कि जब मैंने कहा कि यार look at the largest stone, तो look at the largest stone and you are here. तो इस पाथवे में ना जो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीजें आती हैं वो आती है यूनिवर्सिटी, वो आती है कॉलेज, कि हम किस यूनिवर्सिटी कॉलेज को टारगेट करें. बिकॉज अंडरस्टैंड, सोचने से कुछ नहीं होता, यू हैव टू प्रिपेयर ऑल्सो. आपकी प्रिपरेशन भी उस लेवल पे होनी चाहिए. मैं सारी बातें कनेक्ट करूंगा, फिर तुम्हें सब्जेक्ट बताऊंगा, तुमको बहुत जेन्युइनली कनेक्ट होना चालू हो जाएगा. ट्रस्ट मी ऑन दैट. ओके, तो कौन सी यूनिवर्सिटी लेनी है, कौन से कॉलेज लेना है, और हम क्यों बात कर रहे हैं आज, व्हाई आर वी सिटिंग इन दिस ऑनलाइन सेशन, यू विल गेट इट क्लियर, राइट? ओके, आई विल गिव यू अ सिंपल एग्जांपल टू अंडरस्टैंड. ओके, बिकॉज आज हमारे देश में स्मार्टनेस बहुत ज्यादा जरूरी है, ये समझने के लिए कि हम भीड़ से कैसे कटें और अपना करियर बना लें. ठीक है, बहुत सिंपल सी बात करता हूँ. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल तुमको MBA करने का मन करता है, लेट्स अज्यूम MBA करने का मन करता है. व्हेन आई स्टार्ट बिलीविंग MBA का मतलब होता है आप बहुत बड़े कॉर्पोरेट्स का पार्ट बनना चाहते हो. यू वांट टू बिकम द पार्ट ऑफ कॉर्पोरेट्स, राइट? You want to join the big giants like Facebook, Google, Infosys. You want to join them. You want to become CEO. आप उस लेवल पे जाना चाहते हो, right? Okay. तो MBA करने के लिए जो डेस्टिनेशन होती है लोगों की, वो होती है IIM, Indian Institute of Management. ये इंडिया के बेस्ट मैनेजमेंट कॉलेजेस हैं, right? Okay. 20 से ऊपर IIMs हैं. Okay, to be very specific. Okay. अगर आपको MBA करना है तो स्टैंडर्ड तरीका ये होता है कि आप ग्रेजुएशन करिए कहीं से भी, जहां से मन करे, जो मन में है वो ग्रेजुएशन करिए. कोई जरूरी नहीं कि एक ग्रेजुएशन करिए, जो इच्छा हो वो ग्रेजुएशन कर लो. उसके बाद एक एग्जाम होता है जिसको कहते हैं कैट. आप वो कैट लिखिए. कैट में करीब 2 से 3 लाख लोगों के बीच में लोग बैठते हैं. ओके, और कैट में अगर आप 99 परसेंटाइल के आसपास लेके आते हो तो टॉप IIMs आपको कॉल आना चालू हो जाए. 99 प्लस की बात करो, 99 पे भी नहीं, इंटरव्यू कॉल आना चालू हो जाती है. और ये इंडिया के 2 से 3 लाख लोग IITs, दिल्ली यूनिवर्सिटी, बैंगलोर यूनिवर्सिटी, मुंबई यूनिवर्सिटी, सब लोग लिखते हैं. इमेजिन द कंपटीशन. ठीक है, और अच्छा खासा कंपटीशन होता है. इंडिया का एलिटेस्ट एग्जाम मानते हैं कैट को, एप्टीट्यूड टेस्ट में. ओके, लुक एट द कंपटीशन. हम बोलोगे सर आप डिस्करेज करो, बिल्कुल नहीं कर रहा. आई लव इट, राइट? दिस एग्जाम इज ऑसम, पीपल राइट इट, कोई डाउट ही नहीं है इसमें मुझे, राइट? अब इसी IIM में जाने का दूसरा तरीका क्या है? आप 12वीं के बाद, रिपीट,
12वीं के बाद, 12th के बाद कपल ऑफ IIMs, काफी सारे IIMs इंटीग्रेटेड कोर्स ऑफर करते हैं। इंटीग्रेटेड कोर्स मतलब दे ऑफर ग्रेजुएशन विथ पोस्ट ग्रेजुएशन इकट्ठा इन IIMs, राइट। उसमें IIM इंदौर है, IIM रोहतक है, IIM रांची है, IIM जम्मू है, IIM बोधगया है, राइट। लुक एट दिस 5 IIMs। ये रांची, जम्मू, बोधगया इसी साल ऐड हुए हैं। तो व्हाट आई एम लुकिंग एट इज एवरी ईयर you'll have couple of IIMs getting added. It is not a भविष्यवाणी, but the way the trend is going, it will keep on doing, right? तो जब तक तुम 12th में पहुंचोगे हो सकता है 2 IIMs और ऐड हो जाएं, ऑलराइट। आप सोचिए 12th के बाद आप सीधा IIM में एंट्री ले रहे हैं, इंदौर, रोहतक, रांची, जम्मू। और क्या चीज जीवन में आपको इंटरेस्टिंग पार्ट क्या है, इनमें कंपटीशन हाईएस्ट जो है वो 20,000 बच्चा होगा, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है इसके बारे में, राइट। तो 20,000 की कंपटीशन में आप IIM में एंट्री ले सकते हो, और वहीं आप 2 लाख लोगों की कंपटीशन में जा रहे हो। तो आप अपनी पूरी कंपटीशन पोस्ट ग्रेजुएशन वाली बचा रहे हो, राइट। आप 12th के बाद ही एंट्री ले रहे हो। सो यू शुड प्लान, अगर आप MBA प्लान कर रहे हो तो मेरे को लगता है कि 12th के बाद ही IIMs की प्लानिंग करो। मेक सेंस? क्यों? आप बहुत बड़ी कंपटीशन से बच जाओगे, बहुत बड़ी कंपटीशन से बच जाओगे, राइट। मैं तुम्हें ग्रेजुएशन की बाकी कंपटीशन का अंदाज लगाता हूँ, तुमको आइडिया लगाएगा। अगर तो गवर्नमेंट बैंक्स में जाना है, गवर्नमेंट बैंक्स में जाना है तो तुम एक एग्जाम लिखोगे जिसका नाम है IBPS, राइट। 40 लाख के आसपास लोग एग्जाम लिखते हैं, राइट। अगर तुम्हें सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो तुम SSC लिखोगे। SSC में CGL, CHSL काफी सारे होते हैं। ये करीब 40 से 50 लाख लोग एग्जाम लिखते हैं, राइट। तो ये तो नॉर्मल कंपटीशन है, राइट। आपको MBA करना है तो CAT लिखोगे, 2 लाख से ऊपर लोग लिखते हैं, राइट। सो ग्रेजुएशन के बाद नॉर्मली कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है। वो ज्यादा इसलिए होता है कि आज भी इंडिया में ट्रेंड है कि कुछ भी ग्रेजुएशन कर लो, उसके बाद सोचो लाइफ में करना क्या है, और बेरोजगारी भर भर के है, तो लोग कुछ तो करना चाहते हैं। तो इसलिए ग्रेजुएशन के बाद प्रैक्टिकली BCom, BBA, इंजीनियरिंग, व्हाटएवर पीपल एंड अप डूइंग, कहीं ना कहीं अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है तो वो बढ़ जाता है, और गवर्नमेंट एग्जाम में कंपटीशन बढ़ जाता है। यही 12th के बाद कुछ लोग IIM की तैयारी करते हैं, कुछ लोग IIT की तैयारी करते हैं, कुछ लोग मेडिकल की तैयारी करते हैं, कुछ लोग लॉ की तैयारी करते हैं, कुछ लोग CA की तैयारी करते हैं। ये ज्यादा इंटेलिजेंट डिसीजन है। क्यों? राइट आफ्टर क्लास 12th इफ यू आर लुकिंग एट अ प्रोफेशनल योर करियर इज वे सेफर, क्योंकि ये वो टाइम है जो लोग फोकस्ड होते हैं, राइट। वो लोग अपने फोकस से हिलते नहीं है। तो ये परफेक्ट टाइम है अपना करियर बनाने का, राइट। तो इमेजिन तुमको कौन सी यूनिवर्सिटी में जाना है। तुम्हें अगर MBA करना है तो डेस्टिनेशन इज IIM। लॉ करना है तो तुम्हारी डेस्टिनेशन होनी चाहिए NLU, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, राइट। अगर फैशन में जाना है तो तुम्हारी डेस्टिनेशन NIFT होनी चाहिए, राइट। ओके। इंजीनियरिंग करनी है तो तुम्हारी डेस्टिनेशन IIT होनी चाहिए। तो ये तुम जब तक प्लान नहीं करोगे ना, देखो ध्यान रखना, सोचने से कुछ नहीं होता है। यूनिवर्सिटी की हैंड होल्डिंग बहुत आवश्यक है। यूनिवर्सिटी की हैंड होल्डिंग होगी तभी तुमको आगे लेके जाना है, लोग लेके जाएंगे। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो यू गॉट टू प्लान अ गुड यूनिवर्सिटी फॉर योर लाइफ, and this is exactly the reason why counseling is important, because it has to be a structured planning. For example, I want to become a CEO of a company. बॉस मुझे MBA करना चाहिए, राइट। MBA करना है तो 12वीं के बाद ही MBA करना है, राइट। मैं अपने आप को IAS ऑफिसर देखता हूँ, मैं अपने आप को एक सुप्रीम कोर्ट का जज देखता हूँ, मुझे लॉ करना है, क्लैट की तैयारी चालू कर दीजिए, राइट। सो दैट इज द वे इट गोस अबाउट विद इट। आर वी क्लियर और नॉट? सो ये थॉट तुम्हारे दिमाग में अभी से ही चलना चाहिए। और ये सिर्फ 4-5 नहीं, बहुत सारे हैं, राइट। इकोनॉमिक्स करना है तो उसके लिए रिक्विजिट कॉलेजेस है, मैं बताऊंगा। तो यू गॉट टू प्लान इट एंड देन वी टेक इट फॉरवर्ड अराउंड। यहां तक सबको समझ में आ रहा है? जल्दी बताओ चैट बॉक्स में, यस और नो। राइट। इंटरेस्टिंग बात क्या है, अपन 12th के बाद ही सब कुछ कर सकते हैं। इमेजिन 12th के बाद आप अब्रॉड जा सकते हो SAT की तैयारी करके, राइट। आप 12th के बाद CA की तैयारी चालू कर सकते हो तुरंत, राइट। ओके। आप 12th के बाद लॉ कर सकते हो। मतलब पूरे दुनिया में हिंदुस्तान वन ऑफ द यूनिक नेशंस है, और बाकी कंट्रीज में 2-4 कॉलेजेस होंगे। अपना देश ही एक अपने आप में जहां पे 12th के बाद लोग लॉ करते हैं, राइट। स्पेशलाइज्ड लॉ कॉलेजेस हैं यहाँ पे, गेटिंग ना, जो 12th के बाद इंटीग्रेटेड कोर्स लॉ में होते हैं। ये हर देश में नहीं होते हैं। आज भी यू गो टू हार्वर्ड आल्सो ना, वहां पे भी ग्रेजुएशन के बाद लॉ होता है। इंडिया में भी अगर आप पुरानी हिस्ट्री देखोगे तो ग्रेजुएशन के बाद ही लॉ होता है। दिस इज द कंट्री वेयर 12th के बाद आपको स्पेशलाइज्ड लॉ की डिग्री मिलती है, फॉर विच पीपल प्रिपेयर फॉर क्लैट NLU जाने के लिए, राइट।
ये जो 5 साल का जो डिग्री कोर्स, सॉरी 5 साल का ग्रेजुएशन प्लस पोस्ट ग्रेजुएशन मैनेजमेंट कोर्स चालू हुआ है, ये यूनिक कोर्स है। मतलब मेरे को याद है मेरे जमाने से लेकर कैट लिखना, इतना भयंकर कंपटीशन में फाइट करना, ये आप लोगों के लिए इजी वे आउट मिल गया। 20-25 हजार लोग लिखते हैं और आप IIMs में एंट्री ले लेते हो, क्या चाहिए जीवन में, राइट? सो दिस इज द बेस्ट थिंग टू टॉक अबाउट। ओके, आप बहुत बड़ी कंपटीशन को कट शॉर्ट करके आप निकल लेते हो साइड से, एंड दैट इज व्हाट आई ऑलवेज सजेस्ट पीपल। Getting or not, right? Okay, fashion awesome career है। तो this is what we all are, we all need to understand when we end up making career। ठीक है ना? चलो अपन आगे बढ़ते हैं एक एक करके। ठीक है, आर्मी ऑफिसर बनना चाहो, IAS ऑफिसर बनना चाहो, एवरीथिंग इज pretty possible। चलिए, तो आर वी क्लियर टिल हियर? चलो अपन आगे बढ़ते हैं, जो मैंने बताया उसी पे, राइट? स्लाइड्स काफी सारी सेम ही है। ठीक है, ये चीज मैं हमेशा से बोलता हूँ और बहुत टाइम से बोलते जा रहा हूँ कि ये बस फॉलो मत करना, बस जैसे ये फॉलो करोगे करियर का बर्बादी वहीं स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि ये लक की बात है। हो सकता है आपके अंदर वो स्किल्स हो, दूसरा जो फॉलो कर रहा है, लेकिन नॉर्मली नहीं होती है, और ज्यादातर केसेस में ट्रेंड्स में हम फंसते हैं। आपको जो करना है वो करिए, ट्रस्ट मी, करियर अवेलेबल है वहां पे। ठीक है जी, चलिए चालू करते हैं बिना टाइम खर्च के। इस सब्जेक्ट पे आ जाते हैं कि हम कौन से सब्जेक्ट की बात कर रहे थे। ह्यूमैनिटीज। आराम से चार्ट को देखो, पहले शांति से 10 सेकंड के लिए देखो, तुम्हें मजा आ जाएगा। राइट, ह्यूमैनिटीज क्या होता है? देखो, इंटरेस्टिंग पार्ट अबाउट ह्यूमैनिटीज इज, ये बहुत लंबे टाइम तक ना इसकी वैल्यू नहीं की गई। मैं जब तुम्हारी उम्र का था तो ह्यूमैनिटीज बोलते से ना घर वाले ऐसे देखते थे कि पता नहीं, मतलब नालायक लड़का है, नालायकी की पीक पे चले गए। हमारे जमाने पे अगर बहुत आप पढ़े लिखे बच्चे हो, बहुत अच्छा पढ़ाई करते हो, तो PCM लेना पड़ता था, राइट? अगर थोड़ा सा और ज्यादा पढ़ लिया गलती से तो PCB लेना पड़ता था, राइट? अगर आप थोड़े से चिल आउट हो तो कॉमर्स ले लो, अगर इच्छा ही नहीं है शादी वादी करानी है तो ह्यूमैनिटीज, होम साइंस कहते थे, वो सब ले लो। ये जमाना था आज से 20-25-30 साल पहले का। ट्रस्ट मी, इस करियर ने जो अपनी जगह बनाई है इस टाइम में, वो अनबिलीवेबल है। आज की तारीख में ऑल इंडिया CBSE टॉपर्स कितने सालों तक ह्यूमैनिटीज वाले थे, राइट? ये क्यों करियर ऊपर आया, इसको समझो। The basic thought is that this is the career जहां पे machines dominate नहीं कर सकती। I completely understand। इसमें मतलब career in फाइन आर्ट्स, थिंक अबाउट करियर इन डिजाइन, जर्नलिज्म, फिल्म मेकिंग, यहाँ पे ना मशीन्स डोमिनेट नहीं करेंगी सर, ये आपकी क्रिएटिविटी डोमिनेट करेगी। ये क्रिएटिव करियर है, क्रिएटिव करियर में दिमाग काम करता है, राइट? ओके, ये करियर सदाबहार करियर है, क्योंकि इसमें आपका दिमाग है, कोई मशीन आपको ओवर पार नहीं कर सकती जो बाकी करियर्स में कर लेती है। तो ह्यूमैनिटीज इसलिए बहुत ऊपर आ गया, राइट? जब आप MBA करते हो तो मोर लेस ऑफ साइकोलॉजी पढ़ ही लेते हो, कंज्यूमर बिहेवियर, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, पीपल माइंड, राइट? आज की तारीख में हम जितना एडिक्टेड फेसबुक से हो चुके हैं, जितना एडिक्टेड हम इंस्टाग्राम से हो चुके हैं, कहीं ना कहीं दिस इज ह्यूज साइकोलॉजी वर्किंग। ओके, राइट? सो माय आर्गुमेंट इज, यहाँ पे ह्यूमन माइंड, साइकोलॉजी, राइट, ये सब चीजें काम आती है। ह्यूमैनिटीज उससे कनेक्ट करता है, ह्यूमन वैल्यू से कनेक्ट करता है, राइट? फॉर एग्जांपल आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स जो होती हैं, राइट, आपकी बात करने की स्किल्स होती हैं, आपकी आर्गुमेंटेटिव स्किल्स होती हैं। जब आप बिजनेस करते हो तो कस्टमर को कन्विंस करते हो साहब अपनी सेल्स कॉल में, ये स्किल्स होती है ना, कोई मशीन नहीं सिखाता। तो ह्यूमैनिटीज इसलिए ऊपर आ गया कि ये जो सब्जेक्ट इसमें आते हैं ना, वो बहुत जेन्युइन कनेक्ट करते हैं करियर से, राइट? तो इसलिए ऊपर आ गया। दूसरी इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ ह्यूमैनिटीज इज, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ सब्जेक्ट चॉइसेस बहुत ज्यादा होती हैं। हैविंग सेड दैट, जब आप PCM लेते हो तो फिक्स्ड है, फिजिक्स लेना पड़ेगा, केमिस्ट्री लेना पड़ेगा, मैथ्स लेना पड़ेगा, अंग्रेजी लेनी पड़ेगी, बात खत्म। PCB में वही कहानी है, राइट? कॉमर्स में भी बिल्कुल क्लियर है, आपको बिजनेस इकोनॉमिक्स लेनी पड़ेगी साहब, आपको बिजनेस स्टडीज लेनी पड़ेगी, आपको क्या नाम है इसका, अकाउंटेंसी लेनी पड़ेगी, राइट? लेकिन ह्यूमैनिटीज में बुफे है, राइट? ओके, क्या बुफे बोला मैंने? इधर देखो सब्जेक्ट में, तो मैं दिखाता हूँ, राइट? फिलोसफी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, साइकोलॉजी, सब मिलता है, राइट? तो आपके पास वो 3 सब्जेक्ट की फिक्स्ड थॉट नहीं है। यू कैन टेक अप मेनी मोड्स, यू कैन चूज फ्रॉम अ रेंज ऑफ सब्जेक्ट, राइट? अंशिका, मैं तुम्हारे सबके डाउट से बेटा थोड़ी देर में क्लियर करूंगा, अभी चैट बॉक्स में टाइप मत करो, एक बार अपन करेंगे फिर FAQs पाएंगे, क्वेश्चंस पाएंगे, तो देन आई विल टेल यू हाउ टू गो अबाउट विद इट। अंशिका, इज इट क्लियर बेटा? प्रखर, यू आल्सो बेटा? ठीक है ना? अभी आराम से सुनो, देखो तुम जिस उम्र में हो ना, नॉलेज को अपने अंदर लो, शांति से लो, फिर अपन धीरे धीरे करके उसको बिल्डअप करेंगे कि करना क्या है ना बेटा? चलिए, तो ह्यूमैनिटीज में ना सब्जेक्ट चॉइसेस बहुत ज्यादा हैं, एंड दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट। सब्जेक्ट चॉइसेस बहुत ज्यादा हैं, वही मजा है, ठीक है ना? क्योंकि ज्यादा चॉइसेस हैं तो आप इवेंचुअली यू कैन लुक एट इट मोर, यू कैन लुक एट इट बेटर,
ऑलराइट, ओके, राइट। सो जैसे फॉर एग्जांपल आपको आईएएस ऑफिसर बनना है तो आप पॉलिटिकल साइंस ले सकते हो, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ले सकते हो, राइट। आपको साइकोलॉजी में करियर बनाना है, बहुत बढ़िया ले सकते हो। तो चॉइसेस बहुत है इसमें। तो क्लैट करना है, लॉ की तैयारी करनी है तो लीगल स्टडीज में ऑप्शंस हैं। तो ह्यूमैनिटीज में सब्जेक्ट चॉइसेस बहुत ज्यादा है, राइट। ह्यूमैनिटीज कब लेना चाहिए, किन को लेना चाहिए, वो समझ लो। मेरे हिसाब से ह्यूमैनिटीज उसको लेना चाहिए जिसको रीडिंग में इंटरेस्ट हो, क्योंकि ये नॉर्मली थ्योरी सब्जेक्ट होते हैं। ह्यूमैनिटीज में थ्योरी सब्जेक्ट ज्यादा होते हैं, कैलकुलेटिव सब्जेक्ट थोड़े से कम होते हैं। क्योंकि कैलकुलेटिव सब्जेक्ट थोड़े से कम होते हैं, थ्योरी सब्जेक्ट ज्यादा होते हैं, तो जिनको रीडिंग में इंटरेस्ट है, राइट, वो ये करियर लें। दूसरे लोग कौन से करियर ले सकते हैं, ये जो जो क्रिएटिव लाइन में जाना चाहते हैं उनके लिए ह्यूमैनिटीज बहुत बढ़िया है, राइट। जिनको आईएएस ऑफिसर बनना है, राइट, यूपीएससी क्रैक करनी आने वाले टाइम में, ह्यूमैनिटीज बेहतरीन सब्जेक्ट है क्योंकि जेन्युइनली कनेक्ट करते हैं, राइट, ओके, ओके। सो लॉट ऑफ पीपल मेरे से सवाल उठाते हैं कि सर आईआईटी करके हम आईएएस बने। भाई क्यों कर रहे हो आईआईटी, जब तुम आईएएस बनना है तो बेटर है ह्यूमैनिटीज लो, आगे बढ़ो, राइट। सी अंडरस्टैंड, व्हेन समबडी क्रैक्स आईआईटी जेईई इज वेरी इंटेलिजेंट मैन, राइट। वो अपनी इंटेलिजेंस से यूपीएससी क्रैक करता है, वो इंजीनियरिंग की वजह से यूपीएससी क्रैक नहीं कर रहा है, बिकॉज ही इज, भाई यूपीएससी आईआईटी जेईई ये एशिया के टफेस्ट एग्जाम्स में से एक आते हैं। तो जिसने अगर जेईई क्रैक कर लिया तो वो जेन्युइनली बहुत इंटेलिजेंट बच्चा है, तो वो यूपीएससी अगर क्रैक कर पा रहा है तो वो अपनी इंटेलिजेंस से क्रैक कर रहा है। वो इंजीनियरिंग स्टूडेंट है इसलिए क्रैक कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। तो लोग कोरिलेट गलत करते हैं इसको हम रीजनिंग में बोलते हैं फॉल्टी कॉजेशन कोरिलेशन, क्योंकि दो चीजें संग में हो रही है तो वो एक दूसरे का रीजन, ऐसा नहीं होता है, राइट। सो ह्यूमैनिटीज करने के लिए अगर आपको लॉ में करियर बनाना है, बहुत बढ़िया है, लॉ में करियर बनाना है, ह्यूमैनिटीज लो, राइट। आपको एकेडमिक्स में करियर बनाना है और ये सब पढ़ाना है, ह्यूमैनिटीज लो। हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, होटल मैनेजमेंट में करियर बनाना है, ह्यूमैनिटीज बेहतरीन करियर है, राइट। टूरिज्म में ह्यूमैनिटीज बेहतरीन है, क्रिएटिव करियर में ह्यूमैनिटीज बेहतरीन है। ऑल्दो यहाँ लिखा हुआ है कि आप मैनेजमेंट भी कर सकते हो, आर्किटेक्चर भी कर सकते हो, बट मेरा रिकमेंडेशन रहता है कि अगर ये सब करना है तो ह्यूमैनिटीज बढ़िया है, मैनेजमेंट करना है तो ह्यूमैनिटीज मत लीजिए। मैं बताता हूँ आगे क्या लेना है, पहली बात। दूसरा, अगर कुछ लोग बोलते हैं कि सर हमको थोड़ा वेरिएशन लाना है ह्यूमैनिटीज में, तो आप इकोनॉमिक्स ले लो। अब आप इकोनॉमिक्स लोगे तो ऑप्शनल में मेरा रिकमेंडेशन रहेगा मैथमेटिक्स ले लीजिएगा, बिकॉज इकोनॉमिक ऑनर्स बहुत सारी यूनिवर्सिटी में बिना मैथ्स के मिलता नहीं है। ओके, डू आई मेक माई कम्युनिकेशन क्लियर? तो ह्यूमैनिटीज किसको लेना चाहिए? जिसका रीडिंग एबिलिटी बहुत अच्छी हो, ओके, तो उसको ह्यूमैनिटीज लेना चाहिए, राइट। और किसको ह्यूमैनिटीज लेना चाहिए? जिसको ह्यूमन वैल्यूज की कदर हो, उसे ह्यूमैनिटीज लेना चाहिए, राइट। और किसको ह्यूमैनिटीज लेना चाहिए? जो ये सारे करियर्स बनाना चाहे, लॉ में जाना चाहे, क्रिएटिव करियर में जाना चाहे, उनके लिए ह्यूमैनिटीज बहुत ही बेहतरीन करियर अवेलेबल है। इसको नोट कर लीजिए अच्छे से, तुरंत नोट कीजिए। मैं 30 सेकंड का टाइम देता हूँ, शाबाश। चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले लो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। ऑलराइट, सबको क्लियर हो गया? जल्दी बताइए। एफएक्यू से बंद करेंगे, नोट कर लो आराम से, आराम से, आराम से स्क्रीनशॉट लो, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। ये कोई गुप्त ज्ञान नहीं है, एवरीबॉडी कैन नो अबाउट इट यार, बिंदास। देखो, अब लॉट ऑफ पीपल आर आस्किंग मी कि सर सेकंड ऑप्शन क्या है, मैं उसके बारे में बात करूंगा। साक्षी, मैं तेरे डाउट ना आखिरी में लूंगा बेटा, आराम से करेंगे अपन, ठीक है ना, राइट, ओके। अच्छा, लॉ में भी लॉट ऑफ पीपल आर आस्किंग कि सर लॉ में हम कॉमर्स ले लें। आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इनफैक्ट आजकल तो कॉम्बिनेशन आ गया ना लॉ में, बीबी एलएलबी आ गया है, बीकॉम एलएलबी आ गया है, बी एलएलबी आ गया है। तो इवन बाय कॉमर्स यू कैन एंड अप डूइंग लॉ। ऑसम है। देखो, कर तो तुम वैसे भी सकते हो, तुम साइंस लेके भी लॉ कर सकते हो, राइट। आई एम टॉकिंग अबाउट मोर रेलेवेंस, राइट। देयर टू थिंग्स। मैं कर सकता हूँ सर, तुम कर सकते हो, साइंस ले लो तो भी लॉ कर सकते हो, क्लैट कर सकते हो, पीसीएम वाले भी क्लैट कर सकते हैं, कोई सवाल जवाब नहीं है, राइट, कोई भी कर सकता है। लेकिन बेटर किस में रहेगा मैं वो बता रहा हूँ। आर वी क्लियर नॉट? चलिए सेकंड पे आ जाते हैं, कॉमर्स। नाउ कॉमर्स में व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन करियर्स इन कॉमर्स एंड करियर्स इन ह्यूमैनिटीज? मेरे हिसाब से when you want to enter into career of money, right, okay, आपको आपको चार्टर्ड अकाउंटेंसी अट्रैक्ट करती है,
Okay, it's an awesome career. Let me tell you, becoming a CA. Okay, right. I have couple of friends in chartered accountancy field who have done wonders in their career. Okay, if you want to enter into the field of accountancy, if you want to enter into the field of audit, if you want to enter in the field of corporates, right? आपको money attract करता है, तो commerce is a game for you. That is the first thing, right? MBA करने के लिए अगर आपको MBA करना है तो मेरे हिसाब से the most relevant subject is commerce, right? Because subject, देखो subject भी relevance कोई चीज होती है, तो जो आप 11th 12th में पढ़ते हो वो आप MBA में करते हो तो बहुत कनेक्ट करता है. CA करना है, commerce makes lot, and let me tell you, it's an awesome career to talk about it, right? Okay, right. तो ये बहुत genuine choices हैं. ओके, लॉ करने के लिए भी बहुत बढ़िया है, राइट? ओके, अब तुम बोलोगे सर इसमें हम ये फाइन आर्ट्स, डिजाइन, एडवर्टाइजिंग भी तो कर सकते हैं. यार तुम कर सकते हो, लेकिन रिकमेंडेशन नहीं है. मतलब अगर आपको क्रिएटिव ही करना है तो भाई तुम क्यों अकाउंटेंसी पढ़ रहे हो, क्यों टाइम खराब कर रहे हो अपना, राइट? तुमको अगर मैनेजमेंट में जाना है, तुम्हें सीए बनना है, राइट, तुमको कंपनी सेक्रेटरी बनना है, राइट, तो इट मेक सेंस तुम कॉमर्स लो, राइट? तुम बोलते हो कि सर मुझे लॉयर तो बनना है, लेकिन सर मुझे कॉर्पोरेट लॉयर बनना है, प्लीज कॉमर्स लीजिए, इट्स इंपॉर्टेंट. ओके, सर मुझे ना लॉयर बनना है लेकिन संग में सीएस करना है, कॉमर्स लीजिए. सर मुझे सीए प्लस सीएस करना है, सर कॉमर्स लीजिए. सर मुझे सीए प्लस एमबीए करना है, कॉमर्स लीजिए. तो ये करियर के लिए कॉमर्स मेक्स लॉट ऑफ सेंस, राइट? मैं वापस बोलता हूँ, अगर आपको एयर होस्टेस बनना है, कहाँ गई एयर होस्टेस बनना है, आपको होटल मैनेजमेंट करना है, तो कर तो तुम कॉमर्स की बात भी सकते हो, बट एडवाइजेबल वुड बी humanities. हाँ, lot of people are asking कि सर हम अगर options बढ़ाना चाहें तो yes, then you can take commerce, right? Because commerce में comparative options थोड़े से ज्यादा हो जाते हैं, technical अगर आप देखेंगे तो अपन, ठीक है ना? Not to say humanities में कम है, right? Okay? Are we clear or not? Right? हाँ, love international trade वाले भी commerce लेते हैं बेटा, ठीक है ना? चलिए, समझ आया कि नहीं आया? आगे बढ़ते हैं अपन. Okay. PCB. Now PCB is biology, right? Physics, chemistry, biology. Now सबसे पहली बात क्लियर कर दूं, lot of people believe कि भैया हमने अगर biology ले ली तो only doctor, we cannot become anything else. This is the most wrong thought, right? Okay, I'll tell you why. Because biology लेने के बाद आप बहुत सारे ऐसे careers में जा सकते हो जिसमें बहुत बेहतरीन scope है. Let me tell you very frankly, right? जरूरी नहीं है कि नीट की तैयारी करनी है भाई, आप फिजियोथेरेपिस्ट भी बन सकते हो. फिजियोथेरेपिस्ट में बहुत अच्छा स्कोप है, राइट? आप पैरामेडिकल कोर्सेज कर सकते हो, बेहतरीन स्कोप है. कोविड टाइम्स ने लोगों को सिखा दिया है कि हेल्थ केयर क्या चीज होती है. हेल्थ केयर मैनेजमेंट एक अपने आप में करियर है, और आने वाले 10 साल में दुनिया का हर देश अच्छा खासा पैसा खर्च करेगा इस करियर में. तो हेल्थ केयर अपने आप में एक नई चीज बन के आएगा, एंड आई प्रॉमिस यू दिस कैन बी एन ऑसम थिंग टू टॉक अबाउट इट, राइट? तो पीसीबी करने के लिए आप देखो, डॉक्टर्स तो आप बन ही सकते हो, कोई डाउट नहीं है, वेरियस डोमेन जो सामने बने हुए हैं, राइट? उसके अलावा आप पैरामेडिकल कोर्सेज में भी जा सकते हो. उसके अलावा आप बीएससी कर सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, एग्रीकल्चर में, लाइफ साइंस में, बॉटनी में, माइक्रोबायोलॉजी में, और आप एक रिसर्च में करियर जा सकते हो. मैं फिर बताता हूँ, रिसर्च में बेहतरीन करियर अवेलेबल है, बेहतरीन. बीएससी करिए, एमएससी करिए, डॉक्टरेट करके बढ़िया करियर बनाइए, राइट? बायोटेक में बहुत बढ़िया करियर है. तो इनफैक्ट मैं रेकमेंड करता हूं कि हमारे देश को रिसर्चर्स की जरूरत है. प्लीज एंटर इनटू दैट करियर. बियॉन्ड नीट भी सोचना चालू कीजिए, बहुत बेहतरीन करियर है. अब बीएससी किसको लेना चाहिए, राइट? अच्छा, मैंने बताया नहीं कॉमर्स किसको लेना चाहिए. कॉमर्स उसको लेना चाहिए जो थोड़ा मैथमेटिकल नेचर का होता है, बिकॉज अकाउंटेंसी उसमें एडेड फीचर है. ओके, पीसीबी किसको लेना चाहिए? पीसीबी पहली बात उस बच्चे को लेना चाहिए जिसको पढ़ने में इंटरेस्ट हो, बिकॉज ये तीन सब्जेक्ट तीनों हैवी हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी. मतलब all these subjects will take your genuine time. हमारे जमाने में बॉटनी, ज़ूलॉजी हुआ करती थी, अब वो बायोलॉजी बच्चे पढ़ते हैं. तो एक तो हैवी सब्जेक्ट है, आपका अच्छा खासा टाइम ले जाएंगे, आपकी ट्यूशन, कोचिंग, स्कूल्स मिला के ठीक ठाक टाइम ले जाएंगे. मेरा थॉट प्रोसेस कहता है कि एनीबडी हु डजंट लाइक टू स्टडी अ लॉट, पीसीबी मत लीजिए, क्योंकि हैवी सब्जेक्ट है. इट विल टेक डेडिकेशन, टाइम. करियर्स आर ऑसम. मतलब आज के जमाने में डॉक्टर्स क्या है हमको पता पड़ ही चुका है, राइट? ओके, सो करियर तो नोबल प्रोफेशंस हैं ये सारे के सारे, मतलब जेन्युइन प्रोफेशंस हैं, मनी अनबिलीवेबल. बट अंडरस्टैंड, ये करियर किसी को देख के मत लेना. ये देखना कि क्या आपके अंदर वो कैपेबिलिटी है 7 घंटा 8 घंटा पढ़ने की, डिसिप्लिन है, आप क्या अपनी हॉबीज को थोड़े टाइम के लिए कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो. पीसीबी मेक्स लॉट ऑफ सेंस फॉर यू, राइट? couple of people are asking me in the chat box, सर डमी स्कूल ले लें, ये ले लें. देखो, ऑनेस्ट कन्फेशन टू यू, आप स्कूल क्यों जाते हो? पढ़ने के लिए जाते हो ना, राइट? व्हाट इज दिस डमी स्कूल? इस उम्र में ऐसी फर्जी बातें क्यों करना अपने को यार?
Go to a genuine school, boss. Go participate in debate, talk, become a smart person. Don't even think about all these things. Go to a genuine school, study there, become a good person. Getting or not? The purpose of school is to give you education, not just mark sheets. All right? चलिए, PCM. अगर आप करियर डोमेन की बात करोगे तो सबसे ज्यादा स्कोप इस डोमेन में रहता है जिसे हम PCM कहते हैं. क्यों रहता है? बिकॉज जो हमको ह्यूमैनिटी से मिलता है वो PCM से मिल जाएगा, जो कॉमर्स से मिलता है वो PCM से मिल जाएगा, जो बायोलॉजी से मिलता है मेडिसिन को छोड़ के PCM से मिल जाता है. PCM के खुद के टेक्निकल करियर्स खुल जाते हैं खूब सारे, राइट? आप आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में टेक्निकल पोजीशंस में एंट्री ले सकते हो. तो PCM एक वो करियर है जिसमें स्कोप थोड़ा ज्यादा है, जेन्युइनली ज्यादा है. बट किसको लेना चाहिए? देखो, PCM में व्हाटएवर वी गेट इट्स फाइन, बट अगेन आई से इफ यू लुकिंग एट क्रिएटिव करियर, PCM मत लेना. किसी काम का नहीं फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ना जो मुझे डिजाइन करना है, राइट? ओके, सो PCM उसको लेना चाहिए. पहली बात, अगेन जिसको सब्जेक्ट में इंटरेस्ट हो. वन, हेवी सब्जेक्ट्स हैं, टाइम खर्च होता है पढ़ने में, आपके नॉर्मली हॉबीज और इंटरेस्ट किसी लेवल पे, मैंने देखा है, मैं खुद भी साइंस स्टूडेंट था, किल हो जाते हैं क्योंकि आपका सब्जेक्ट बहुत डिमांडिंग होता है. ओके, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, किसी पड़ोसी को देख के मत लेना PCM. अगर आपको मैथ्स में इंटरेस्ट हो, लॉट ऑफ पीपल आर मैसेजिंग मी, सर हमको है ना फिजिक्स में इंटरेस्ट नहीं है, सॉरी फिजिक्स में इंटरेस्ट नहीं है, केमिस्ट्री मेरे से बनती नहीं है लेकिन मैथ्स बन जाता है. मत लेना भाई, बिकॉज परसेंटेज सबको मिला के आते हैं, राइट? तो यू हैव टू बी वेरी वेरी कंफर्टेबल एट ऑल थ्री ऑफ देम, राइट? PCM तीनों में कंफर्टेबल होना चाहिए, राइट? तब लेना ही. टेक्निकली साउंड होना चाहिए. कंपटीशन की अगर बात करोगे तो PCM और PCB में कंपटीशन सबसे ज्यादा है क्योंकि ये एक्चुअली एज ओल्ड करियर है, राइट? आज से 40 साल पहले भी करियर उतने ही फेमस है जितने आज हैं. तो ये पुराने करियर हैं, तो नेचुरल सी बात है इसमें भीड़ बहुत ज्यादा है और मेहनत भी उतनी ज्यादा लगेगी. तो वी नीड टू बी मेंटली प्रिपेयर्ड अबाउट इट. बट यस, करियर्स आर ऑसम, राइट? ओके, आगे बढ़ते हैं. अब कुछ लोग दोनों ऑप्शन लेके चलना चाहते हैं, PCM भी लेके चलना चाहते हैं, राइट? ओके, ऑनेस्टली PCM और PCMB में मेरे को कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं दिखता है. ओनली थिंग इज आप बायोटेक ऐड कर लेते हो, दैट्स इट. तो नो ग्रेट थिंग्स टू टॉक अबाउट इट. ओके, सो ये सारी चीजों को देखने के बाद वापस अपन इसी पे आते हैं कि क्या क्या तुम कर सकते हो. वापस से देखता हूँ, ध्यान से देखो, अच्छे से देखो. तो मैनेजमेंट कोर्सेज कर सकते हो. अच्छा, ये सब्जेक्ट बेस्ड नहीं है, दिस इज नॉट सब्जेक्ट बेस्ड, राइट? ओके, आप स्किल बेस्ड कोर्सेज कर सकते हो, डिजाइन में करियर बना सकते हो, फैशन में, फोटोग्राफी में, राइट? ओके, आप मास कम्युनिकेशन में करियर बना सकते हो. ओके, ध्यान से देखिए अच्छे से इसको. होटल मैनेजमेंट में करियर बना सकते हो. ओके, जर्नलिज्म में करियर बना सकते हो, सोशल वर्क में बहुत बेहतरीन करियर बना सकते हो, लॉ में बहुत बेहतरीन करियर बना सकते हो, चार्टर्ड अकाउंटेंसी बेहतरीन करियर बना सकते हो. अगर आपको सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, इकोनॉमिक्स में करियर बना सकते हो, कॉमर्स में, अदर्स में यू कैन मेक योर करियर. सो दीज आर न्यू एज करियर ऑप्शन जो आने वाले टाइम में फ्लरिश करेंगे और आगे बढ़ेंगे. मैं तुम्हें एक इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूँ, जस्ट अ सेक, तो तुम्हें मजा आएगा देख के. जस्ट अ सेक, I'll show you a PDF which talks about the new age career options. Just a sec. Where is it? Just a sec, guys. Look at it nicely. मैं पूरा पढ़ा तो नहीं पाऊंगा आप लोगों को, बट मेरा हमेशा से कहना है कि आने वाले 8-10 साल में क्या चलने वाला है वो आपका करियर बनाएगा. ठीक है, देखो सबसे पहले पोस्ट कोविड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज कोविड ने दुनिया चेंज कर दी है और अभी दुनिया वापस उस फेज में नहीं आएगी. चीजें चेंज हो चुकी हैं, इट्स ओके, इट्स अ गुड थिंग, इट्स चेंज फॉर अ वेरी गुड थिंग. Research will have a good career, right? Okay, which will go research in everything. It is not only in science. Law में भी research होती है, management में भी research होती है. बहुत बेहतरीन career बनेगा. ठीक है. Now journalism will take its new role. Trust me. Okay, न्यूज एंकर्स, रिपोर्टर्स, जर्नलिस्ट जो हैं वो बहुत ज्यादा डिमांड में आ गए हैं और आने वाले टाइम में और डिमांड में आएंगे बिकॉज मोस्ट द करियर अपॉर्चुनिटीज इन दिस डोमेन जो हैं दे आर एक्सपेक्टेड टू राइज, यू नो. तो वेरी वेरी क्लियरली जर्नलिज्म एक अपने आप में बहुत ही बेहतरीन करियर सोच सकते हो आप, राइट? जर्नलिस्ट बनना है तो कौन सा सब्जेक्ट लेना मैं थोड़ी देर बताऊंगा आराम से, जल्दबाजी नहीं करनी, आराम से सुनो, कोई जल्दी नहीं है अपने को. ठीक है ना? करियर बनाने के लिए 1 घंटा तो अपन स्पेंड कर ही सकते हैं, राइट? डिजिटल वर्ल्ड, व्हेन आई से डिजिटल वर्ल्ड, डिजिटल पेमेंट्स, क्लाउड कंप्यूटिंग, आज हम हर चीज घर बैठ के कर रहे हैं. नोटिस करो, राइट? मैं जूम पे तुमसे बातें कर रहा हूँ, ये लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, ये कहीं ना कहीं क्लाउड पे रिकॉर्ड हो रहा है, मेरे लैपटॉप पे नहीं हो रहा है, राइट? लॉट ऑफ पीपल, अब लोग सर्वर्स नहीं रख रहे घर पे. क्लाउड कंप्यूटिंग नेक्स्ट लेवल आने वाली है,
राइट, ओके। डिजिटल पेमेंट्स अपने हम एक बहुत बढ़िया करियर बनाएंगे। मोबाइल्स, कंटेंट क्रिएशन, जिसकी अंग्रेजी अच्छी है, जिसको जो जो डिजिटल डिजाइन कर सकता है, ग्राफिक डिजाइनिंग कर सकता है, बेहतरीन करियर बना सकता है। ओके, हेल्थ केयर सेक्टर में बहुत जेन्युइन करियर बनेगा। एजुकेशन टेक्नोलॉजी, अब एजुकेशन इज नो मोर व्हाट यू गो टू स्कूल एंड टीचर पढ़ा रहा है। अब ढंग से देखो, आई एम मोर और लेस एजुकेटिंग यू। अब लोग टेक्नोलॉजी के थ्रू पढ़ रहे हैं, नेक्स्ट लेवल करियर बने हुए हैं, न्यू एज बैंकर्स करियर बने हुए हैं। तो ये करियर आने नेक्स्ट जनरेशन के लिए बनेगा। प्लीज अंडरस्टैंड, आज से 10 साल पहले ये सब चीजें आईटी के आसपास घूमती, और आज की तारीख में ये आईटी से ट्रैवल होके नई नई चीजों में आ गई। ये आज से 15 साल 10 साल पहले उन्हें सुनी भी नहीं थी। ट्रस्ट मी ऑन दिस, राइट, ओके। सो यू नीड टू बी वेरी वेल अवेयर कि क्या चल रहा है, राइट। अच्छा, इन सब के अलावा आगे क्या कर सकते हो, ये देखो, ये तुम्हारे टॉप कॉलेजेस एंट्रेंस में तुम्हारे टारगेट्स होने चाहिए, जो तुम्हारे टेक्निकल टारगेट्स होने चाहिए, तुम्हारे कहानी है, देखो, राइट। ये मेरिट बेस्ड है, मेरिट मतलब 12th के बेसिस से मिलेगा। अच्छा, इसमें से भी बहुत सारे में एंट्रेंस टेस्ट होता है। एंट्रेंस टेस्ट आईआईटी के लिए होता है, मेडिकल के लिए होता है, लॉ के लिए होता है, सीए के लिए होता है, बीबीए का एंट्रेंस टेस्ट होता है, आईपीएम आईएम्स वाले जो होते हैं उसके लिए एंट्रेंस टेस्ट होता है, आर्मी में जाने के लिए एंट्रेंस टेस्ट होता है, राइट, नेवी में जाने के लिए होता है, मास कम्युनिकेशन में जाने के लिए होता है, डिजाइन में जाने के लिए होता है, राइट। तो हर चीज के लिए एंट्रेंस टेस्ट भी है और कुछ मेरिट बेस्ड कोर्सेज भी हैं। ये थोड़े, जहां पे भी एंट्रेंस होगा वो प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए ही नॉर्मली होता है, राइट। और मेरा हमेशा से एंडोर्समेंट रहता है कि प्रोफेशनल कोर्स की तैयारी कीजिए क्लास 10th के बाद। दैट इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट सिंस लॉन्ग नाउ, ऑलराइट। So this is what I wanted to talk since long. This is my contact number. I humbly request you to share your feedback also on my WhatsApp number. How did you like this session? It's a humble request. So kindly share your feedback also, that how did you like this session, whether it was good for you, you liked it, any more suggestions, I'll be more than happy to get it. चलिए अब अपन बात करेंगे डाउट्स की, FAQs की, है ना।